आपने ये वाली चटनी कभी बनाकर नहीं खाई तो लिटरली आपने कुछ नहीं खाया। ऐसी ज़बरदस्त चटनी खुद बनाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं और अपनी तारीफ़ें करवाएं। ऐसी ज़बरदस्त चटनी बनकर के तैयार होगी कि हर कोई आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार केरी की चटनी। ये चटनी एक तो बड़ी ही मज़ेदार तैयार होती है और बहुत कम टाइम में तैयार होती है, और तो और इसमें इंग्रेडिएंट भी बहुत ही कम लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट से ये चटनी बनकर तैयार होगी। तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी आप मिस कर देंगे। तो केरी की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले केरी, जिनको हम पील ऑफ कर देंगे। जितनी आपको क्वांटिटी में चटनी बनानी हो उतनी आप केरियाँ ले लें। मैंने तकरीबन हाफ केजी केरी ले ली है। आप इनको पील ऑफ करके फिर काट लेंगे, मतलब कि इनकी गुठलियाँ अलहदा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको छील लेते हैं, इसका छिलका अलग करके फिर इसको काट लेते हैं।
तो जी व्यूवर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने केरी को काट लिया है। यहाँ पर आपको दो किस्म की कटिंग नज़र आ रही होगी, एक फिंगर चिप्स के स्टाइल में कटी हुई केरी और एक ऐसे ही रफली मैंने काट ली है वो चटनी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे केरी का मुरब्बा भी बनाना था, तो इसलिए मैंने दो किस्म की कटिंग कर दी है। तो जो केरी को हमने ऐसे ही रफली काटा है उसकी हम चटनी बनाएंगे, क्योंकि उसको जाना है मिक्सी में जाकर उसको पिस ही जाना है, तो हमने उसको ऐसे ही रफली काट लिया। अब हमको केरी की चटनी बनाने के लिए दूसरा इंग्रेडिएंट क्या चाहिए? दूसरा इंग्रेडिएंट हमको चाहिए एक अदद दरमियाने साइज का प्याज। जी हाँ, प्याज को भी हम पील ऑफ करके फिर इसको भी हम बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेते हैं। जी हाँ, प्याज को भी हम पील ऑफ करके फिर इसको भी हम बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेते हैं। यहाँ पर हमारी प्याज भी कट चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। अब हम ले लेंगे मिक्सी ले लेंगे। सबसे पहले उसमें केरी को ऐड कर लेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले काट के रख दी थी। सबसे पहले इसमें केरी ऐड करके इसको चॉप कर देंगे। थोड़ी देर हम इसमें केरी को ऐड करके उसको चॉप कर लेंगे। उसके बाद हम प्याज को ऐड कर लेंगे। पहले बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज पानी छोड़ सकता है। थोड़ी देर केरी को चॉप करके फिर हम इसी में ही प्याज को ऐड करके चॉप कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी केरी और प्याज चॉप हो चुकी हैं। क्या खूबसूरत शक्ल निकल के आई है। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और हस्बे जायका नमक ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बारीक चॉप किए हुए हरे धनिया ऐड कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर आप हरी मिर्च बारीक कट करके या फिर लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही, क्योंकि केरी की अपनी भी खटास होती है। तो यहाँ पर हमारी केरी की चटनी तकरीबन तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खूबसूरत चटनी बनकर के हमारी तैयार है। होप सो आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।